अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट लेके आ रहा हूँ जो कि इटसेल्फ एक कॉर्पस एनालिसिस का सॉफ्टवेयर भी है, वेबसाइट भी है। सबसे अच्छी बात है कि इजीली एक्सेसिबल है, फ्री है, कोई साइन अप रिक्वायर नहीं है। और इसमें हम इसको अगर आप जाना चाहते हैं इस वेबसाइट पे तो clic.bham.ac.uk या सिंपल क्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम क्लिक करेंगे तो गूगल आपको यहाँ पे ले आएगा। So basically ये जो click है, this is a very good resource for those people who want to have research in uh, literature और उसमें उसका corpus analysis करना चाहते हैं। So basically ये जो ऑनलाइन हमारे पास ये जो डेटाबेस है इसके अंदर 19th सेंचुरी के सारे नॉवेल्स अवेलेबल हैं। So that is the best thing about it. सो इसमें हमारे पास राइट साइड पे ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। कंकॉर्डेंस, सबसेट्स, क्लस्टर्स, कीवर्ड्स, काउंट्स, टेक्स्ट्स। यहाँ पे हम इन चीज़ों को देख भी सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाटा अपना सेव भी कर सकते हैं। सो अगर हम टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, सो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी बुक्स आ रही हैं, यानी यहाँ पे डिकन्स के नॉवल आ रहे हैं सारे। और डिकन्स के नॉवल के बाद 19th सेंचुरी का रेफरेंस कॉर्पस है जिसमें ये सारे वर्क्स अवेलेबल हैं। ड्रैक्यूला है, फ्रैंकनस्टाइन है, एमा है, जेन आयर, गोथिक नॉवल सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद आप जेन ऑस्टन एंड देन हमारे पास चिल्ड्रंस लिटरेचर है जिसमें बच्चों के हवाले से ये सारे वर्क्स इसमें दिए गए हैं। The Coral Island, Fire Island, Dreams Day, The Little Duke, uh, ये चीज़ें आपको ये सारे यहाँ से मिलेंगे। फिर उसमें गोइंग फर्दर डाउन यू कैन सी एक लंबी लिस्ट है। गलिवर्स ट्रेवल्स भी इसमें अवेलेबल है, क्रिसमस कैरल भी अवेलेबल है। और इसमें ई एम फॉस्टर भी है, ई एम फॉस्टर का रूम विद अ व्यू। और आई एम श्योर और भी इसमें नॉवल होंगे। द जंगल बुक भी इसके अंदर अवेलेबल मिलेगा आपको, 12 years एज अ स्लेव। फिर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, उनके वर्क्स इसके अंदर मौजूद हैं। ऑल बुक्स बाय द ऑथर्स, तो ये जितने ऑथर्स आ रहे हैं इनकी सारी बुक्स इनके पास अवेलेबल हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये कमाल का रिसोर्स है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है इस वेबसाइट पे। सो इसमें फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अ टेल ऑफ टू सिटीज। सो ये टेल ऑफ टू सिटीज का सारा टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप इसमें से कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पहला चैप्टर ले लेता हूँ। सो वी आर नाउ ओनली कंसर्न विद चैप्टर नंबर 1। अगर स्क्रीन साइज आपको छोटा नजर आ रहा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें वो पूरी वेबसाइट को ले नहीं रहा था, तो मैंने इसको इसलिए थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, कोट्स हैं, शॉर्ट सस्पेंशंस, लॉन्ग सस्पेंशंस एंड एम्बेडेड कोट्स। इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सेंटेंसेस यानी सारे के सारे, यानी इसको मैं करता हूँ तो वो सब हाईलाइट कर देगा। ठीक है। कोट्स जो हैं, मसलन उसमें अगर कोई बंदा कोई बात करता है तो दैट वुड बी कंसिडर एज कोट्स, वो उनको हाईलाइट कर देगा। अगर मैं करता हूँ शॉर्ट सस्पेंशंस, सो शॉर्ट सस्पेंशंस ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं, मसलन जो मेन प्लॉट से आपको हटाते हैं, यानी जो मेन डायलॉग है उससे हट के जो फर्दर इंफॉर्मेशन, छोटी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो शॉर्ट सस्पेंशन में आएगी। जिस तरह माई ब्लड ejaculated the vexed coachman and not top of shooters yet। सो आगे जो उसके ये दोनों साइड पे इसके हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं, बीच में उसकी इंफॉर्मेशन दी गई, ejaculated the vexed coachman। सो ये शॉर्ट सस्पेंशन है। सिमिलरली अगर हम लॉन्ग सस्पेंशन देखें तो हमें इसमें सर्च करनी पड़ेगी। सो ये लॉन्ग सस्पेंशन है, द गार्ड कॉल्ड टू द वॉइस ऑफ द मिस्ट। जो एम्बेडेड कोड्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको कोई इसमें जो कैरेक्टर है कोई स्टोरी सुना रहा है तो स्टोरी को हम सुनते हुए उसके अंदर जो कोड्स उस स्टोरी के अंदर से होंगे, यानी इनडायरेक्ट कोड्स जो हैं वो एम्बेडेड कोड्स में हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट। अगर हम आते हैं काउंट्स पे, सो काउंट पे हम यहाँ पे अगेन देखेंगे कि हम क्या लेना चाह रहे हैं। हमारे पास ये सारे जो कॉर्पोरा हैं अवेलेबल हैं। लेट्स सी, मैं चिल्ड्रंस लिटरेचर ले लेता हूँ।
अब चिल्ड्रंस लिटरेचर, ये थोड़ा सा वेबसाइट को लोड करने में टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड सॉरी। तो इसमें अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। यानी ये हमारे पास अ वर्ल्ड ऑफ गर्ल्स, एडवेंचर्स इन वॉलेफॉग लैंड, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। सो ये सारे के सारे वर्क्स अवेलेबल हैं। यानी किडनैप भी है इसमें, मून फ्लीट भी है, एरिक भी है, ये सारे वर्क्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इनके आगे फर्दर क्या है, ये इनके चैप्टर्स दिए गए हैं कि हर नॉवल के कितने चैप्टर्स हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं हर नॉवल के अंदर, कोट्स कितने हैं हर नॉवल के अंदर, फिर नॉन कोट्स कौन से हैं, शॉर्ट सस्पेंशंस कितनी हैं, लॉन्ग सस्पेंशंस कितनी हैं। सो अगर आपकी रिसर्च इस हवाले से इनके ऊपर है जिसमें आप ये चीज़ें देखना चाह रहे हैं, या एक नॉवल को दूसरे नॉवल से कंपेयर करना चाह रहे हैं, या किसी एक ही राइटर के एक नॉवल को दूसरे नॉवल से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो दिस इज फीस्ट फॉर यू, ये हेवन है आपके लिए। कीवर्ड्स में अगर हम आते हैं तो अगर मेरा टारगेट कॉर्पस जो है, फॉर एग्जांपल मैं डिकन्स के नॉवल ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं इसको ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें सबसेट्स भी आप ले सकते हैं। सबसेट्स ये होते हैं सारे कि इनमें से आपने क्या चीज़ लेनी है, तो मैं ऑल टेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब रेफरेंस कॉर्पस में क्या है, अगेन इनमें से हम कोई देख लेते हैं। पहले हमने डिकन्स के सारे नॉवेल्स लिए हैं तो हम इसको 19th सेंचुरी रेफरेंस कॉर्पस से कंपेयर कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि क्या चीज़ चाहिए, तो टेक्स्ट ही चाहिए सारा। अब वो थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें इसके बारे में जो कीवर्ड्स हैं, सो कीवर्ड्स हम तभी लेते हैं जब हम एक अ, जो है कॉर्पस उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं। यानी एक हमारा टेक्स्ट कॉर्पस होता है, एक हमारा यानी जिसको हम टारगेट कॉर्पस कहते हैं, उसके अलावा एक हमारे पास रेफरेंस कॉर्पस भी होता है जिससे हम वर्ड्स को कंपेयर करें। अच्छा, अब जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वर्ड है, जिसको अब आपको नजर आएगा, मिस्टर, पिकविक, अपॉन, डोमी, सैड, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं आगे। ठीक है, सो ये फ्रीक्वेंसी के टारगेट कॉर्पस में मिस्टर वर्ड कितना यूज हुआ है और रेफरेंस कॉर्पस में कितना हुआ है। यानी रेफरेंस कॉर्पस हमारा 19th सेंचुरी नॉवल था। पिकविक जो है, चूंकि हमारे पास नॉवल है पूरा, सो 2135 टाइम्स, लेकिन रेफरेंस कॉर्पस में ये 2 दफा यूज हुआ है। और फिर इसमें हमारे पास अपॉन, फिर डोमडे, सैड, निकोलस, इस तरह जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल यहाँ से मिलती है सारी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पी वैल्यू आ रही है। सो पी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, पी वैल्यू इज ऑल अबाउट कि आपका जो टारगेट कॉर्पस है या जो आपने ये चीज सेलेक्ट की, उसके डाटा की सिग्निफिकेंस क्या है। सो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में पी वैल्यू एक स्टैटिस्टिकल मैयर है जो बताता है कि like how likely it is that the difference in word frequency between the two corpora happen by chance। यानी बाय चांस वो हैपनिंग कैसी है। सो स्मॉल पी वैल्यू क्या होती है, 0.0001, जिस तरह यहाँ पे नजर आ रही है। सो इसका जो है मतलब ये बनता है कि डिफरेंस जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि इट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैव अकर्ड बाय रैंडम चांस, यानी इसमें कोई रैंडम चांस नहीं है। ये द वे इट इज़ रिटन इन द वर्क्स, सो ये उसमें अवेलेबल है। सो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर तो ये इससे बढ़ जाएगी, पी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स के वो वाला कोई एक वर्ड जो हमारे कॉर्पस में जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो रेफरेंस कॉर्पस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो उस हवाले से उसमें हम पी वैल्यू के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज देखते हैं जिसमें डिफरेंसेस शामिल होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इस हवाले से वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे ये वाला 2 ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। ये चूंकि दोनों में ज़्यादा है तो इसलिए ये स्कोर हमारे पास यहाँ पे हाई एंड पे जा रहा है। यहाँ पे लो एंड पे इट मीन्स कि ये रेफरेंस कॉर्पस में जो बात है, ये चीज़ दो कम अपेयर हुई, टारगेट कॉर्पस में ज़्यादा है। फिर यहाँ भी तकरीबन ऐसा है केस, 10,369 और वहाँ पे 5,409 दफ़ा। अब ये बॉम्बे ये जो है, ये हमारे पास 1536 दफ़ा, जबकि रेफरेंस कॉर्पस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।
सो इस हवाले से ये वैल्यू को हम डिटरमिन करते हैं कि ये वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है। अब इसमें इसको आप बढ़ा भी सकते हो, इस पी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, जिसमें आप उस हवाले से रिजल्ट्स देखो, यानी किससे छोटी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, तो वो हमें उस हवाले से रिजल्ट्स दे, तो वो रिजल्ट्स आपके उसके मुताबिक आएंगे। अगेन इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये मुनसर है, और चूंकि हम बहुत बड़े कॉर्पोरा को लेके चल रहे हैं, डिकन्स के सारे नावल हैं और 19th सेंचुरी के सारे नावल्स इस दूसरे कॉर्पोरा कॉर्पस में मौजूद हैं। सो इस हवाले से हमें गाइडलाइन देता है। क्लस्टर्स पे आ जाए। सो क्लस्टर में अगर हम डिकन्स के नॉवल को ले लेते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं ऑल टेक्स्ट का, और इसमें 1 ग्राम का मतलब है कि वो वैल्यूज जो कि वन टाइम अपेयर हुई हैं इकट्ठी। सो दिस इज वन टाइम एसेंस ऑफ द वैल्यूज जो कि हमारे पास आ रही हैं, द एंड टू ऑफ, और इसको अगर हम नीचे करते जाएंगे तो हमारे पास कोई कंटेंट वर्ड जो आ रहा है, दैट इज यू, दैट इज सेड, that is सो इसमें हमारे पास मेन में हमारे पास तकरीबन ज़्यादातर लेक्सिकल वर्ड्स आ रहे हैं। आप टू पे चले जाएं, मजीद इसको देख लें, टाइम आ रहा है, नो आ रहा है, मैन आ रहा है। सो ये हमारे पास इसकी इन वर्ड्स की क्लस्टर्स की फ्रीक्वेंसीज इस तरह हम उन्हें देखते हैं। तो अगर हम इस एन ग्राम को ज़्यादा कर दें, 2 ग्राम कर दें, 2 ग्राम मीन्स कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो कि which appeared in like a combination of two. So of the, in the, to the, to be, on the, it was, in a, इस तरह जब जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे एन ग्राम को, उतने ज्यादा हमें बताता जाएगा कि कहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसेट्स ऑलरेडी हमें पता है कि सबसेट्स क्या होते हैं, ये कोटेशंस, नॉन कोट्स, शॉर्ट सस्पेंशंस एंड लॉन्ग सस्पेंशंस, वो हमें सिर्फ उसके हवाले से बताएगा। इसमें कंकॉर्डेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक कंकॉर्डेंस है वो किसी भी लफ्ज़ की क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लव लिखता हूँ, जो कि एक बड़ा कॉमन वर्ड है किसी भी नॉवल के हवाले से। सो यहाँ पे हमें इसके हवाले से राइट कॉन्टेक्स्ट, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट और नोड जो कि कीवर्ड को कहा जाता है, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है। ये हमारे पास KWIC ग्रुपर है, जिसको आप इन्हेंस करके देख सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप इनको थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं। आप उनके एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे वर्ड्स को किस तरह यूज़ किया गया। So जो concordance है, that is a way to deal with the word or thing that is said in a context. यहाँ पे enemy लिख के देखते हैं, so word enemy, इसमें ऊपर से हम select कर लेते हैं children literature। so इसमें देख लेते हैं, ये हमारे पास results आ गए। यहाँ पे हमारे पास full meta data आ गया कि यहाँ पे कौन सी बुक है जिसके अंदर ये चीज़ें यूज़ की गई, यानी इस चिल्ड्रन लिटरेचर में बुक या उसका कौन सा चैप्टर है जिसमें ये लफ्ज़ यूज़ किया गया। प्लॉट की डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर एग्जांपल्स आ रही हैं, जहाँ पे यानी द एनिमी दिस टाइम प्रिपेयर टू अटैक बाय नाइट। अब जहाँ पे क्लिक करेंगे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। आप उसे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो उसको ओपन भी कर देगा आपके सामने, वो वाला पॉइंट जहाँ पे वो चीज़ यूज़ हुई। यहाँ पे उसने बता दिया बुक क्लाइव इन इंडिया हिंटली की, यहाँ पे एनिमी उसने हाईलाइट कर दिया। सो दिस इज़ एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म जिसमें आप बेसिकली सारे का सारा 19th सेंचुरी नॉवल, सो मैंने पहले ही कहा कि वो लोग जो लिटरेचर में रिसर्च करना चाहते हैं और नॉवल के ऊपर करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये फीस्ट है। उनको इसके अंदर बेसिकली डिकन्स की बात करें तो 15 बुक्स डिकन्स की हैं, 29 बुक्स 19th सेंचुरी रेफरेंस कॉर्पस में हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर में 71 बुक्स हैं और इतने वर्ड्स उसके अंदर शामिल हैं। आर्ट एडिशनल रिक्वेस्टेड टेक्स्ट 31 किताबें हैं और इतना ज़्यादा उसमें वर्ड्स हैं। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स हमारे पास हैं। तो दिस इज़ ऑल फिल्ड विद फिक्शन और फिक्शन का एनालिसिस। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज़ कि ये फ्री है, आप इसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप ये टूल आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें।